मिट्टी खत्म हो गई है, अब दोबारा बना लेता हूँ, फिर शाम को आके ना दोबारा ईंटें बनाऊंगा। मिट्टी इकट्ठी कर लिया, अब शाम को आके ना इसको बनाऊंगा। काम खत्म कर लिया है, अब शेख साहब से मजदूरी लेकर ना भाई की दवाई लेके घर चलता हूँ। वो शेख साहब बैठे हैं, इनसे जाके ना मजदूरी लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मैंने काम खत्म कर लिया है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आज मुझे पैसे दे दें। पिछले 2 हफ्तों की भी आपने मुझे मजदूरी नहीं दी, मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने उसके लिए दवाई लेके जानी है। ओए, तुझे पैसे मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है? मैंने तुझे कहा है जब पैसे आ जाएंगे तो मैं तुझे दे दूंगा, तो फिर क्यों ड्रामे कर रहा है? शेख साहब, आपने पिछले 3 माह से मेरे भाई की तनख्वाह नहीं दी और 2 हफ्तों से मेरी मजदूरी भी नहीं दे रहे। इस बार मेहरबानी करें, मुझे मजदूरी दे दें, मैंने अपने भाई की दवाई लेके जानी है। शेख साहब, मेरी हालत पे रहम करें और मुझे मेरी मजदूरी दें। आपको पता है कि हम कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं। ओए, मैंने तुझे जब एक बार कहा है कि तेरी मजदूरी मिल जाएगी तो फिर बार बार ड्रामे क्यों कर रहा है तू? शेख साहब, आप इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? मैंने तो अपना हक मांगा है, मजदूरी मेरा हक है, मैंने मेहनत की है, आप मेरा हक मुझे दें। ओए, तू किस लहजे में मुझसे बात कर रहा है? और तुम्हारा हक कहाँ से आ गया? तुम तो काम चोर हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। ओए, तुमने कभी कोई ठीक काम किया भी है? तुम जरा अपनी हालत पे गौर करो, और मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी कोई ढंग से काम किया होगा। शेख साहब, आप मुझ पे जुल्म कर रहे हैं। मेरी हालत जैसी भी है, अल्लाह पाक ने मुझे बनाया है, मैं अल्लाह पाक पर राजी हूँ। और आप मेरी मेहनत देखना चाहते हैं तो बाकी मजदूरों से पूछ ले मैं कितना काम करता हूँ। आप मेरी मेहनत मजदूरी का हक खा रहे हैं। शेख साहब, आप जान लें कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मैं अपना मामला अल्लाह के सपुर्द करता हूँ, अल्लाह ताला ही आपसे हिसाब लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ तुम, मैं अकेला थोड़ी हूँ गरीबों का हक खाने वाला। आजकल हर बड़ा आदमी जो गरीबों का हक खा रहा है, उन्हें तो कभी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। शेख साहब, अल्लाह पाक के गजब से डरें। चाहते हो तुम या मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं, बड़ा या डराने वाला? अल्लाह पाक आपसे जरूर हिसाब लेगा। अब मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या चाहिए? मुझे ना घर के लिए कुछ सौदे वगैरह लेने थे आपसे, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों तक आ जाएंगे, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, तो तू ये चाहता है कि मैं तुझे उधार दे दूं और फिर तुझे ढूंढता फिरूं? नहीं नहीं भाई, मैं खुद आके पैसे आपको दे जाऊंगा, मुझे आप कुछ सौदे दे दे, मेहरबानी करें। मेरे घर वाले ना मेरे इंतजार में बैठे होंगे, वो कुछ खाएंगे तो खुश हो जाएंगे अगर आप दे देंगे तो। मैंने तेरे घर वालों का ठेका उठा रखा है कि मैंने ही तेरे घर के सौदे पूरे करने हैं? चल जा यहाँ से, गरीब कहीं के। मर्जी है भाई आपकी। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? भट्ठे वाले ने मेरे मजदूरी के पैसे नहीं दिए और भगा दिया, और दुकान वाले ने सामान नहीं दिया। मेरे घर वाले मेरे इंतजार में बैठे होंगे। या अल्लाह, अब तू इस गरीब पर रहम फरमा। इंसानियत भूल गए हैं लोग, ये दुनिया वाले इंसानियत भूल गए हैं। लगता है भाई आ गए हैं, खाने के लिए कुछ लाए होंगे। भाई कैसी है तबीयत अब आपकी? तबीयत ठीक नहीं है भाई,
आप खाने के लिए कुछ लाए हैं? नहीं भाई। भाई आपको क्या हो गया है? आप परेशान क्यों हैं? भाई क्या बताऊं मैं अब आपको। भट्टे वाले के पास गया था, मैंने कहा मजदूरी दो मेरी, वो आगे से झगड़ पड़ा मेरे साथ। बताएं भाई, उसने क्यों झगड़ा किया है आपके साथ? तो सुने भाई, मैं उसे पैसे लेने गया था, वो पैसे नहीं दे रहा, कह रहा जिसको बुला के लाना लाओ, मैं पैसे नहीं दूंगा। भाई आज मुझे अंदाज़ा हो गया है इस दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो गई है, अब किस में एहसास नहीं है इंसानियत का। ठीक है भाई, आप परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। जी जी भाई, अल्लाह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सुनकर बहुत दुख हुआ है आपका। मेरे भाई ने बताया कि कब्जा माफिया वालों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपकी सारी जायदाद उन्हें हड़प कर ली है। जी जी भाई, कब्जा माफियों वालों ने मेरी ज़मीन और भट्ठे पर कब्जा कर लिया है और ज़मीन और भट्ठा अपने नाम करवा लिया है और उन्होंने मुझे गोलियां मार दी हैं और मैंने जो आपके साथ सलूक किया था मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको उस दिन कहा था कि अल्लाह की लाठी बेअवाद है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं समझा। शायद ये अल्लाह का अजाब ही हो आप पर। आपको चाहिए कि अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे और जिनका हक खाया आप उनको उनका हक अदा करें। भाई ठीक कह रहे हैं, अल्लाह पाक हकूकुल्लाह माफ कर देते हैं और हकूकुल इबाद माफ नहीं करते जब तक बंदा माफ ना करे। भाई आप ठीक कह रहे हो, मैंने बहुत सारे मजदूरों का हक खाया है और उनकी मजदूरी खाई है और मुझे यही लगता है कि मुझे उन कर्मों की सज़ा मिली है। मुझे भाई मैंने आपके साथ बुरा सलूक किया और आपका भी हक खाया है। भाई आप मुझे माफ़ कर दें और मैं और मजदूरों का जिनका हक खाया मैं उनको भी उनका हक दे दूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, या अल्लाह आप मुझे माफ़ फरमा दें। भाई मैंने अपना हक आपको माफ़ किया और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको माफ़ कर दे। शुक्रिया भाईजान। बाकी आपने जिनका हक खाया उनको उनका हक अदा कर दें।